चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। प्रदेश में आज से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। गृह विभाग ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन में किराने की दुकान को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खोलने के आदेश, साथ ही पेट्रोल डीजल भरवाने पर भी पाबंदी हटाई गई। नई गाइडलाइन में सरकारी कार्यालय में 50% कर्मचारी आ सकेंगे। शराब की दुकानें संशोधित आदेश से खुलेंगी। प्रदेश में 10 जून से रोडवेज बस और निजी बसों का संचालन शुरू होगा। शहर के अंदर चलने वाली सिटी बस, मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। पीएम मोदी ने देश को संबोधन में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। कोरोना वैक्सीनेशन का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए कहा, देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर यानी दिवाली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। मोदी ने कहा, कोरोना की दूसरी वेव और इससे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को सराहनीय बताया। अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम को धन्यवाद कहा। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर पीएम के फैसले का स्वागत किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस जन कल्याणकारी निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम के फैसले पर सवाल उठाए। राहुल ने ट्वीट कर कहा, जब सभी के लिए फ्री वैक्सीन है तो फिर प्राइवेट अस्पताल क्यों वसूलेंगे पैसे। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन ऐलान को जनभावनाओं की जीत बताया। परिवहन मंत्री खाचरियावास ने कहा, मोदी सरकार जनता के दबाव से झुक गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। पूनिया ने कहा, प्रधानमंत्री ने कुछ असक्षम राज्य सरकारों को जिम्मेदारी का आईना दिखाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की स्थिति पर मंत्रियों के समूह के साथ बैठक की। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात में उद्धव आधिकारिक रूप से मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण और ताउते तूफान से हुए नुकसान का मुद्दा उठाएंगे। वडोदरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। यहाँ 24 घंटे में 629 कोरोना के सामने आई, 31 लोगों की मौत। कोटा में सोमवार को कोरोना के मात्र 8 नए केस आए। साथ ही जिले में 409 एक्टिव केस बचे हैं। जयपुर ग्रेटर की नई मेयर होंगी बीजेपी पार्षद शील धाभाई। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। इससे पहले जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त ने हाथापाई मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की थी। जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को सस्पेंड किया था। मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर की प्रतिक्रिया। सतीश पूनिया ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाजपा महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। विधायक ने कहा, गहलोत सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन पर सूरतगढ़ विधायक रामप्रताप कासनिया ने रोष जताया। गहलोत सरकार प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं देगी। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना लागू करेगी। कोरोना के चलते कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे किसानों को राज्य सरकार ने दी राहत। अब फसली ऋण 31 अगस्त तक चुका सकेंगे। प्रदेश में देर रात 15 आईपीएस के तबादले, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। विवादों में रहे सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष को हटाया। पुणे के मुंशी एमआईडीएसी इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 15 महिलाओं समेत 17 लोगों की मौत। हादसे के दौरान फैक्ट्री में 37 मजदूर काम कर रहे थे। इस घटना में जान गंवाने वाले परिवार वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। डीडवाना एसपी संजय गुप्ता की व्हाट्सएप पोस्ट से नागौर में बवाल। 7 विधायकों की मांग के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसपी के खिलाफ मोर्चा खोला। सीकर में कोरोना से मृत महिलाओं को कंधा देकर सुर्खियों में आए तहसीलदार रजनी यादव को लेकर नया विवाद। रजनी यादव पर फर्जी कागजात के जरिए नौकरी पाने का आरोप। जयपुर में एसीबी ने एक बार फिर बेईमानों के खिलाफ शिकंजा कसा। कार्रवाई करते हुए एसीबी ने पशुधन महायक जितेंद्र सहायक समेत 4 आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर में एसीबी ने सिसरमा पटवार मंडल के पटवारी सौरभ गर्ग को ट्रैप किया। सौरभ को एसीबी ने 75,000 की घूस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में एसीबी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। घूसखोर कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी थानेदार मौका पाकर फरार।
डूंगरपुर के रामसागरा थाना इलाके के शरम गांव में सौतेली मां ने 2 मासूम बच्चों की पानी से भरे टब में डुबोकर मारने का मामला सामने आया। घटना 3 जून की है। अलवर के बानसूर में कलयुगी मां अपने 1.5 साल की बच्ची की हत्या कर फरार हो गई। जयपुर में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। युवती पार्टी से आ रही थी, तभी कुछ युवकों ने उसे कार में लिफ्ट दी और सुनसान इलाके में ले जाकर रेप किया। बारा की कृषि मंडी में भीड़ का बेरहम चेहरा सामने आया। कानून को ताक पर रखकर 2 कथित चोरों की जमकर पिटाई। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद, 2 महिलाओं के साथ लूट की वारदात। ये बदमाशों ने महिलाओं की चेन छीन कर वो फरार हो गए। श्रीगंगानगर में न्यूज 18 की खबर का असर, रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए भाटिया पेट्रोल पंप के एक नोजल को सीज कर दिया। बाइक सवार युवकों ने कम पेट्रोल डालने की शिकायत का वीडियो वायरल किया था। दौसा के कोलवा थाना इलाके में लोकेंद्र हत्याकांड के मामले को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच भिड़ंत। ग्रामीण थाने का घेराव करने पहुंचे थे, पुलिस ने रोका तो बवाल मचा। प्रतापगढ़ के अरनोद में युवक ने फांसी लगाकर जान दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत टोंक पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अजमेर रेंज के टॉप 10 वांटेड बदमाशों में शामिल आरोपी कालू उर्फ अखिराज मोगिया को गिरफ्तार किया। अजमेर में पार्किंग विवाद को लेकर हुए गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी भी 5 आरोपी फरार। कोटा के उद्योगनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के किशनगढ़ पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली में फायरिंग कर लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने एक ही दिन में 2 जगह पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दौसा जिले की मानपुर थाना पुलिस ने 3 माह से फरार चल रहे रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी भगवान सहाय और हकली मीणा को गिरफ्तार किया। धौलपुर में बुजुर्ग हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में बेटे ने ही जमीन विवाद को लेकर पिता की हत्या की थी। हनुमानगढ़ के रावतसर में 2 दिन पूर्व एक युवक की पिटाई के बाद मौत हो गई। बीजेपी SC/ST मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने रावतसर चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन किया। धौलपुर के रजौरा खुर्द गांव में आपसी जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। दोनों पक्षों के लोगों के बीच हुई लाठी डंडों से मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। पाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 2 चोरों को गिरफ्तार किया, 1 बाइक बरामद। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दौसा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की, 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी शराब बरामद। अजमेर के बयावर में घर से लापता बालक का कुंड में शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू की। सवाईमाधोपुर के जिला अस्पताल परिसर से चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ व पैरामेडिकल स्टाफ के आवास में चोरी की घटनाएं बढ़ गई। बारा शहर के कृषि उपज मंडी में भीड़ तंत्र देखने को मिला, जहां सरसों की बोरी चुरा कर ले जाते 2 चोर लोगों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस को चकमा देकर कोविड सेंटर से भागने वाला दुष्कर्म का आरोपी कुछ ही घंटे में पुलिस ने वापस पकड़ लिया। बारा में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान NTPC तिराहे के हथियार तस्कर हंसराज ड्राइवर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया। भरतपुर के रणजीत नगर में 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक ने अपनी चाची पर तेजाब से हमला कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। धौलपुर के रजौरा खुर्द गांव में आपसी जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के लोगों के बीच हुई लाठी डंडों से मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल। जोधपुर में जलदाय विभाग में खंड बालोतरा में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके भाई की ओर से नौकरी को लेकर फर्जीवाड़े का मामले का खुलासा। जोधपुर में कोरोना से पिता की मौत के बाद बेटी की मानसिक स्थिति खराब हो गई। सूचना के बाद जिला कलेक्टर के आदेश पर बच्ची का इलाज शुरू करवाया गया। करौली में खनिज विभाग पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए क्रेशर संचालकों और ग्रामीणों ने सलेमपुर रॉयल्टी नाके पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। राजसमंद के पास NH8 पर ट्रेलर और कैंपर आपस में टकरा गए। इन दोनों वाहनों ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की मौत।
पोखरण में सेना के ट्रक और पिकअप गाड़ी में टक्कर, गनीमत रही कि हादसे के दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बूंदी के नानवा में बिजली की मां बेटे की करंट की चपेट में आ गए। हादसे में मां की मौत हो गई, बेटा गंभीर रूप से घायल। करौली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। धौलपुर नगर परिषद धौलपुर के भाजपा पार्षदों ने सोमवार को अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को ज्ञापन दिया। बूंदी के नैनवा कस्बे में पेयजल संकट को लेकर वार्डवासियों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। चूरू के सुजानगढ़ में चल रहा है किसानों का धरना, 174वें दिन भी जारी, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। दौसा में सीएमएचओ के आदेश के खिलाफ उतरी एएनएम, घर घर जाकर वैक्सीन करने के आदेश का विरोध। एएनएम ने घर घर जाने में डोज वेस्ट होने का खतरा बताया। धूप में गांव में बिना साधन और संसाधन घरों में जाकर वैक्सीन करना असंभव। अलवर के एक गांव में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के प्रयास से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बच्ची के परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। सिरोही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में किसान मोर्चा ने डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कोरोना काल में बिजली बिल माफ करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कोरोना काल में बिजली के बिलों को माफ करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। राजस्थान और राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में कोरोना की स्थिति और चिकित्सा संसाधनों की आवश्यकताओं से अवगत कराया। अलवर जिले के मुंडावर सीएचसी का पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह जितेंद्र सिंह और श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने निरीक्षण किया। सिरोही जिला प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में कोविड-19 बिजली पेयजल की समीक्षा बैठक आयोजित। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। चूरू के सुजानगढ़ में आपदा प्रबंधन को लेकर उपखंड अधिकारी ने बैठक ली। बैठक में एसडीएम ने शहर में सीवरेज के गड्ढे चिन्हित करने के निर्देश दिए। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।